नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत माइनॉरिटी समुदाय के हालात दिन ब दिन चिंताजनक होते जा रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार की कहीं से भी मंशा है कि कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाए। आलोचना दुनिया भर में हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी यूनुस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं की बस्तियों को चुन चुनकर टारगेट कर रहे हैं। घर, मंदिर, सबको, कॉलोनीज को निशाना बना रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को सरेआम कत्ल करने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। इस्कॉन वालों को पकड़ पकड़ के मारो। कट्टरपंथी मुसलमान शहर शहर, गली गली तांडव कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने इस्कॉन के खिलाफ बाकायदा मुहिम छेड़ दी है। इस्कॉन के लोगों को मार देने, काट देने, छाल खींच लेने की जैसी खुलेआम नारेबाजियां हो रही हैं। आप सुन सकते हैं, हम सुनाएंगे आपको। कल जुमे की नमाज के बाद ऐसा नहीं था कि हमला कहीं रुका या पुलिस के कोई इंतजाम थे या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई प्रबंध किए गए थे। उल्टा चिटगांव से लेकर ढाका तक हर जगह कट्टरपंथियों ने जुमे की नमाज अदा की और उसके बाद सड़क पर हिंदुओं के खिलाफ जमकर बवाल काटा। चटगांव की अगर बात करें तो वहां पर दो और मंदिरों, राधा गोविंद मंदिर और शांतनेश्वरी मंदिर पर हमला बोला है। इससे पहले भी इस्लामी कट्टरपंथियों ने लोकनाथ मंदिर, मनसा माता मंदिर, हजारी लेन में काली माता मंदिर को निशाना बनाया था। कट्टरपंथी इस्कॉन मंदिरों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कुनबा आतंक मचा रहा है। सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। यूनुस सरकार की आलोचना हो रही है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि भाई आप की जिम्मेदारी बनती है वहां पर रह रहे, आपके मुल्क में रह रहे अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखना, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, सरकार भी ये बहुत अच्छे से जानती थी कि जुमे की नमाज के बाद आमतौर पर स्थिति जो है तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन कोई इंतजाम नहीं थे। उल्टे ऐसा लगा जमीन पर कि कट्टरपंथियों को पुलिस और सेना का साथ मिल रहा है। शिन्मे दास समेत करीब 30 हिंदू संत अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। आवाज उठाने पर करीब 300 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हो गए हैं। 50 जिलों में अब तक 200 से ज्यादा हिंदुओं पर हमले के केस भी सामने आ चुके हैं। घर हो, कॉलोनी हो, मंदिर हो, घुस घुस कर हमले किए जा रहे हैं और ये हमले कहीं रुक नहीं रहे हैं। बांग्लादेश के ठाकुर गांव में कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला बोला। जगह जगह हिंदुओं को पकड़कर पीटा गया। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं के घरों में घुस गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हिंदुओं को आइडेंटिफाई कर उनकी भीड़ पर हमला किया गया है। घरों से खींच खींच कर उनको निकाला गया। देखिए किस तरह से हिंदू समुदाय के लोग चोटिल हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है किसी भी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए कोई इतना मासूम, इतना बोला नहीं है कि उसे नहीं मालूम है कि फिलहाल बांग्लादेश में हालात क्या हैं। हिंदू समुदाय कहाँ रहता है, किन इलाकों में उनके मंदिर हैं, ये भी जानकारी प्रशासन को है। प्रशासन को ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पर कट्टरपंथी संगठन जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं, हिंदुओं के खिलाफ वक्त वक्त पर नारेबाजी कर रहे हैं, उन पर हमला बोल रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब आपको सब कुछ जानकारी है, और जाहिर सी बात है इंटेल इनपुट भी मिलता है, आप प्रशासन है, तो जब आपके पास सारी जानकारी है, तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं इसको लेकर कंसर्न जता चुकी हैं, उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह के प्रदर्शन होते रहने दे रहे हैं, अगर आप इस तरह के प्रदर्शन और हिंदुओं पर हमलों को रोक नहीं रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप किस तरह का कोई कदम या फिर अतिरिक्त बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था या फिर एक कहते हैं ना विजिबल पुलिसिंग, उसका इंतजाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर सवाल आपकी मंशा पर उठना भी लाजमी हो जाता है कि क्या वाकई में आप चाहते हैं हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकना। बांग्लादेश के चटगांव में एक बार फिर मंदिरों को टारगेट किया गया। जुमे की नमाज के बाद ये भीड़ उग्र हो गई। आप देख सकते हैं ये चटगांव की तस्वीरें हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ ने प्रदर्शन किया, जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदू बस्तियों को, हिंदू इलाकों को टारगेट करते हुए नफरती नारेबाजी की गई। 3 मंदिरों में तोड़फोड़ की भी खबर आई है। कट्टरपंथियों ने पहले पत्थरबाजी की, फिर लाठी डंडे लेकर हमले पर उतारू हो गए। मंदिरों के साथ साथ हिंदुओं के घर और दुकानों को भी आइडेंटिफाई करके तोड़ा गया। आप ये देखिए, बाकायदा हिंदुओं की जो गलियां हैं, जिन इलाकों में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं या फिर जहां पर उनके मकान दुकान ज़्यादा हैं, तो वहां पर बाकायदा भीड़ घुसती है और उसके बाद किस तरह से दुकानें बंद हैं डर के मारे, लेकिन उसमें तोड़फोड़ करती है, उपद्रव मचाती है। ये जो नारेबाजी सुन रहे हैं, आप उसका अनुवाद भी देख लीजिए कि एक एक इस्कॉन को पकड़ो, पकड़ पकड़ के उनका कत्ल करो।
तो इस्कॉन टारगेट पर क्यों आ रहा है? आखिर इस्कॉन से इतनी नफरत किस लिए है? ये वही इस्कॉन है जब बांग्लादेश में तूफान हो, बाढ़ हो या किसी भी तरह की मजबूरी हो तो ये तमाम संगठन आगे आते थे और बिना धार्मिक भेदभाव के लोगों की मदद करते थे। ये खुद को बांग्लादेशी नागरिक की तरह से पूरा अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, अपने धर्म के साथ साथ, तो फिर आप इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेश के मौजूदा हालात डरा रहे हैं। ढाका, चटगांव समेत 50 से ज्यादा जिलों में कट्टरपंथी एक्टिव हैं। कट्टरपंथी खुलेआम सड़क पर मार्च करते हैं, पकड़ पकड़ कर काटने के, उन्हें टारगेट करने के नारे लगाते हैं और ये सब कुछ प्रशासन की, पुलिस की, सुरक्षा बलों की नाक के नीचे हो रहा है। इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ किस तरह से उत्तेजक है, किस तरह से हिंसक है, ये तस्वीरें लगातार बयां कर रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं क्योंकि इस्कॉन पर सवाल उठ रहे हैं। इस्कॉन को एक कट्टरपंथी संगठन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की वहां बात हो रही है। राधा रमन दास जी, प्रवक्ता इस्कॉन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ऐसे में भारत सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं? जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में एक सरकार है तो आपको कूटनीतिक लिहाज से ही वहां बातचीत करनी होगी, लेकिन और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम उनको कंपेल कर सकें हिंदुओं की सुरक्षा के लिए? इस पहलू पर भी मनन द्विवेदी जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले राधा रमन दास जी, ऐसा लग नहीं रहा है कि वहां की सरकार अपील हो, सरकार का सुझाव हो भारत सरकार की तरफ से दिया गया, या फिर हिंदू संगठनों की अपील हो, उसको कहीं से भी सुन भी रही है? वहां पर कल जुमे की नमाज के बाद जो हुआ, ऐसा लग रहा है कि सरकार तो और ज्यादा कह रही है, खुला हाथ दे रही है, आपको जो करना है करिए। जो भी स्थिति है बहुत ही नाजुक है और बहुत ही दुखद है। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह जो 100 दिन से इस तरह के जो हो रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है, इस्कॉन ने, कल हम लोग की मीटिंग हुई थी, कि हम लोग पूरे विश्व में, ये कहा जाता है कि जब कुछ काम नहीं करता है तो भगवान से जो प्रार्थना है वो शायद काम करेगी, वो काम करेगी, भगवान से प्रार्थना काम करेगी। तो इसीलिए कल हम लोग पूरे विश्व में, हमारे 150 देशों में जितने भी मंदिर हैं, 850 से भी ज्यादा मंदिर हैं बड़े, और हजारों जो हमारे सेंटर हैं, वहां पर हमारे करोड़ों भक्त पूरे विश्व में अपने पास के इस्कॉन मंदिर या सेंटर में जाएंगे और भगवान से वो लोग प्रार्थना करेंगे कि जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी रक्षा भगवान करें और जो भी ये हिंसा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो एक्चुअली क्या बोलें कि हम लोग सोच रहे हैं कि कब खत्म होगी, रोज सोचते हैं कि आज कम होगी, लेकिन कल जो हुआ वो बहुत ही भयानक है। परसों हमारे एक सेंटर को बंद करा दिया था जबरदस्ती, कल भी एक हमारे सेंटर में अटैक हुआ और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह बहुत बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। राधा रमन दास जी, बाकायदा जो नारे हम सुन रहे हैं उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, वो लोग कह रहे हैं इस्कॉन वालों को पकड़ो, पकड़ पकड़ के उनको टारगेट करो। तो इस्कॉन से इतनी नाराजगी, इस्कॉन से इतनी नफरत की क्या वजह हो सकती है? क्या समझ में आ रहा है आपको? यही हम लोग को बहुत ही बैफल करता है। हम लोग वही सोच रहे हैं कि अचानक इस्कॉन कैसे टारगेट हो गया। हो सकता है कि हमारे वहां पर बांग्लादेश में शायद जो 60-70 लाख या उससे भी ज्यादा जो भक्त हैं, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा, एक उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी या संघ हो गया है। तो वो हो सकता है कि हम लोग उनके रास्ते का रोड़ा हैं, उनको लगता है कि लोग संगठित हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह जो, जब हिंदुओं के पास में कोई रास्ता नहीं बचा था तो वो लोग रास्ते में उतरने के लिए मजबूर हो गए, और जब रास्ते में उतरे तो 4 लाख 5 लाख की जो भीड़ हुई और उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। तो हो सकता है उन लोगों को लगा है कि बाप रे, इतने लोग कैसे निकल रहे हैं। तो हो सकता है एक ये वजह हो सकती है। जी, मनन जी हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन द्विवेदी जी, दूसरे राष्ट्र का मामला है, लेकिन भारत सरकार क्या कुछ कर सकती है? उन्होंने, ठीक है, उन्होंने सुझाव दे दिया कि भाई उनकी सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा मुहैया कराना, लेकिन वो सरकार अगर नहीं सुन रही है, फ्री हैंड दे रही है, तो अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए भारत सरकार के पास क्या कुछ विकल्प खुले हुए हैं? जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि भारत सरकार को बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के डिसीजन लेने चाहिए, और जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो अमेरिका के थ्रू भी लगवाया जा सकता है। वो, और सबसे बड़ी बात है कि कहा गया है जो भारतीय अप्रवासी हैं, इस्कॉन के मेंबर्स हैं, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन साहब को भी पत्र लिखा है, और अमेरिकन जो इलेक्टेड है डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी पत्र लिखा है,
और उनसे भी ये प्रेशर डलवाया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो एडवाइजर है वहां की इंटरिम सरकार के, वो वहां पर किसी तरीके के इंटरफेयर करें और रूल ऑफ लॉ को वहां लाएं। पर मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर यह बात है कि 2010 को अगर हम देखें, अगर हम इतिहास के पन्नों को उल्टें, तो हम पाएंगे कि एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप था हिफाजत-ए-इस्लाम, उसका गठन हुआ 2010 में, और 2011 में विमेन कंपनसेशन विमेन एम्पावरमेंट एक्ट आया। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं मैं, बांग्लादेश में, जिसके चलते ये बातचीत हुई कि इनहेरिटेंस लॉ को बदला जाए बांग्लादेश के, और ऐसी कई घटनाएं उसके बाद से हुई जिसके चलते जो शेख हसीना है, जो अब हटा दी गई हैं बांग्लादेशियों द्वारा, वहां के स्टूडेंट्स द्वारा और वहां के इस्लामिक डीप स्टेट द्वारा, तो उन्होंने भी काफी प्रयत्न किए किसी तरीके से हिफाजत-ए-इस्लाम और जमात-ए-इस्लामी के साथ साझा होकर उनसे बातचीत करके और किसी तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए, और ये सारे प्रयत्न चलते रहे। पर हम देखेंगे 2020-21 में अहमद शफी की डेथ हुई, जो हिफाजत-ए-इस्लाम के हेड थे, उसकी जगह जुबिन बुगान बारी आए। उसके बाद से हाथ से पूरा के पूरा जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ढाका की सरकार के हाथ से निकल गया, और तभी से वहां पर हिंदुओं पे आक्रमण, और ये हिंदुओं पर ही नहीं हो रहे हैं, ये क्रिश्चियंस पे और जो बाकी के अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर भी हो रहे हैं। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया को अगर हम देखें, मैं एक अध्यापक हूं, तो लोग ये कह रहे हैं कि 1971 में जो अचीवमेंट किया था भारतीय सेना ने और बंगबंधु ने, उसकी एक बार पुनरावृत्ति की जाए। तो मेरा तो इसमें ये विचार। बिल्कुल, हम राधारमण जी से भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि जो कल भर से उनके पास इनपुट आ रहा है, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान है, क्या वहाँ के इस्कॉन के जो अलग अलग मंदिर हैं उनके पास रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर अटैक को भारत सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों को बांग्लादेश की यूनुस सरकार के सामने उठाया। बांग्लादेश सरकार से कहा गया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और वो उसे सुनिश्चित करें। भारत सरकार के बयानों के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का जवाब भी आया है। सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल इस्लाम ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को अफवाह करार दिया। शफीकुल इस्लाम ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित हैं। पहले थोड़ी हिंसा जरूर हुई थी, पर अब हालात बिल्कुल सही हैं। इस्लाम ने साफ किया कि बांग्लादेश सरकार का इस्कॉन पर बैन लगाने का कोई इरादा नहीं है। बांग्लादेश सरकार के खानापूर्ति वाले जवाब पर भारत ने भी कड़ा एतराज जताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसे मामलों को केवल यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि ये अफवाहें या फिर मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर इन्हें दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार को उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो यानी बांग्लादेश सरकार ने जो खानापूर्ति वाला जवाब दिया था, भारत सरकार ने उस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और कहा है कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कहकर हल्के में नहीं लिया जा सकता इन मामलों को, एमईए ने साफ कर दिया है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई ये सिर्फ अफवाहें या मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। We've made our position very clear as far as the situation of minorities, Hindus and minorities in Bangladesh is concerned, and we have raised this matter with Bangladesh that they must take responsibility of protecting the minorities and safeguarding their interests, providing for this safety and security. विदेश मंत्रालय ने इस्कॉन के संत की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए और बांग्लादेश की सरकार को कहा कि इस मामले को निष्पक्ष तरीके से निपटाया जाना चाहिए। Globally well regarded organization with a strong record of social service. As far as the question of the arrest of Sri Chinmoy Das is concerned, we had made a statement on that, and it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned. और हमारे साथ इस वक्त राधारमण दास जी, अमन द्विवेदी जी लगातार जुड़े हुए हैं। राधारमण दास जी, वहां की सरकार ये कह के अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है कि मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, पहले घटनाएं हुई थी, अब कुछ नहीं हो रहा है।
आप लाजमी सी बात है इस्कॉन के जो तमाम मंदिर हैं वहाँ पर उनके जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे संपर्क में होंगे, वो क्या कह रहे हैं? स्थिति बहुत ही भयंकर है। हमारे बांग्लादेश में 100 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं और हम अभी जस्ट लास्ट 2 दिन में एक एक सेंटर को जबरदस्ती बंद कर दिया, एक सेंटर में तोड़फोड़ की। तो इस तरह के तो हम देख ही रहे हैं। जब 5 अगस्त को जब शुरू हुआ था ये सब जो कुचक्र, तो पहली रात्रि को ही एक इस्कॉन मंदिर टारगेट में था और उस मंदिर में उन्होंने बम फेंक दिया और हमने सभी ने तस्वीरें देखी कि किस तरह जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की जो विग्रह थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे और भक्तों को, ब्रह्मचारी जो मंदिर में थे, उन लोगों को जान बचाने के लिए पीछे के गेट से वो लोग भागे। अगर वो नहीं भागते तो वो भी मारे जाते। और उसमें से कुछ भक्त तो जो मंदिर के पीछे सेप्टिक टैंक है उसमें उसका ढक्कन खोल के चुपके वहां पर छुपे रहे। तो ऐसी तो परिस्थिति पहले दिन से हम देख रहे हैं हो गई है। उसको हुए लगभग अभी मेरे ख्याल से 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। और कल तो बहुत ही जगहों से इस तरह के आप देख भी रहे हैं, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह जब लोग रास्ते में निकलकर धारदार हथियार अपने हाथ में रख कर अगर इस तरह का स्लोगन बोल रहे हैं कि एक एक इस्कॉन के भक्त को पकड़ो, टॉर्चर करो और उसकी हत्या कर दो, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके इलाके में नीचे इस तरह की भीड़ जा रही है तो जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, बुद्धिस्ट, ट्राइबल्स, क्रिश्चियंस, उनकी स्थिति क्या होगी। और सिर्फ स्लोगन नहीं लगाए जा रहे हैं, बहुत जगह पूरी रात्रि भर बहुत दुराचार होता है। और ऐसी स्थिति है कि जो तस्वीर भी है वो हम लोग को नहीं मिल रही है, क्योंकि जैसे जो विलेजेस है, गांव हैं, वहां के लोग इतने संपन्न नहीं है कि वो कर सके। तो वहां जो आक्रमण हो रहा है, हमने देखा भी एक वीडियो था जिन्होंने, जो खुद दंगा कर रहे हैं, उन्होंने खुद ये वीडियो लोड किया था। तो उस वीडियो में देख रहे हैं कि कम से कम 300-400 लोग, ये लोग हथियार, तलवार लेके एक गांव में जा रहे हैं और खेतों को नष्ट तो कर ही रहे हैं और फिर घर में किसी के घुसते हैं और मार धाड़ शुरू कर देते हैं, घर जलाना शुरू कर देते हैं। तो जो भी स्थिति है, बहुत ही, एक्चुअली मैं भी इस तरह के जो वीडियोज आते हैं इनको देख देख के मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि हम लोग, और ये भी इतना 1-2 नहीं, बहुत सारे, मतलब मैं तो आप खुल के बोल भी नहीं सकता कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत विध्वस्त हो रहा है जो भी। तो इसीलिए जब कोई रास्ता सामने नहीं दिख रहा है तो हम लोग पूरे विश्व में कल शाम को जी, कल या पूरा सारा दिन हम लोग भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे और कीर्तन करेंगे। जी। मनन द्विवेदी जी, इतने लंबे वक्त से वहां पर हिंदू रह रहे थे, ठीक है, उनकी तादाद घट रही थी, उसको लेकर एक चिंता जताई जाती थी, लेकिन इस्कॉन मंदिर 1-2 नहीं बल्कि ओवर द पीरियड वहां पर 100 मंदिर वहां पर खुले हुए हैं। अचानक से इस्कॉन से इतनी नफरत, इस्कॉन को एक रेडिकल संगठन कह के आप उसको बंद करने की भी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा क्या हुआ? जी, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो इसमें हमें इस्कॉन का जो इतिहास है और जो कॉन्टेक्स्ट है पिछले कई सालों का, उसको भी देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी के आशीर्वाद से इस्कॉन ग्रुप स्टार्ट हुआ था और इसमें सबसे बड़ी बात है संकीर्तन। मैं उसमें यह है कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन को हमारे धर्म में इतना अच्छी तरीके से पॉजिटिवली नहीं लिया जाता है, पर इस्कॉन ने एक नई परंपरा आरंभ की और अब राम जन्मभूमि का मूवमेंट हुआ तो इससे भी एक नई परंपरा आरंभ हुई। और अगर हम इस्कॉन की बात करें तो संकीर्तन की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, वो बड़ी पॉपुलर है और उससे बड़े संख्या में वहां के भक्तजन इस्कॉन के साथ बांग्लादेश में और भी देश के और देश विदेश में शामिल होते रहे। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो डाइवर्सिटी है वर्ल्ड की, विश्व की डाइवर्सिटी है, आप किसी भी जाति के रहे, आप किसी भी नस्ल के रहे, क्लैन के रहे, आप लोगों को, सब लोगों को पूरी आजादी है, पूरी फ्रीडम है कि वो इस्कॉन के मंदिर में जाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर हरे कृष्णा का और जय श्री कृष्णा का आह्वान करें। तो मुझे लगता है कि अट्रैक्शन इतना ज्यादा रहा है बांग्लादेश में भी और राष्ट्रों की तरह इस्कॉन का, पर ये जो एक तरीके का जो इस्लामिक डीप स्टेट है, मैं कोई लाल बुजरगढ़ की कहानी मैम यहाँ पर नहीं कह रहा, पर इस्लामिक डीप स्टेट है जहां पे पाकिस्तान भी पूरी तरीके से मिला हुआ है इंटरिम सरकार के साथ। और जिस तरीके से जो बाइडेन ने भी, अमेरिकी गवर्नमेंट ने भी
तख्ता पलट किया शेख हसीना का, तो उसके चलते हम लोग ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सो कॉल्ड पीसफुल सेक्युलर और जो शांत और स्टेबल जो प्रक्रिया थी, जो पॉलिटिकल कल्चर था बांग्लादेश का, उसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया है, उसे तहस नहस कर दिया गया है। यानी और बांग्लादेश यहाँ में पर वो मैं- चाहते हैं कि अब सिर्फ कट्टरपंथी इस्लामिक लोग ही रहें, दूसरे धर्म के लोग जो हैं वहां से खुद ब बिल्कुल खुद सही चले बात जाएं, है। इस तरह से आप उनको टारगेट करिए। राधा रमन जी, वहां पर वो कह रहे हैं कि सिडेशन के चार्जेस लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक रेडिकल संस्था है इस्कॉन, वो तो उसको बैन करने पर भी विचार कर रहे हैं। तो जब से हमने सुना कि इस्कॉन को लोग टेररिस्ट बुला रहे हैं तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर मैं ये विचार कर रहा था कि भैया टेररिस्ट होने के लिए तो हथियार लगेंगे, पिस्तौल होनी चाहिए, गोल तो हम लोग के पास में कौन सी पिस्तौल है। तो फिर मेरा ध्यान आया कि हो सकता है वो लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं विश्व में, करोड़ों भक्त, वो लोग जब दीक्षा लेते हैं तो उनको एक पिस्तौल दी जाती है और 108 गोलियां भी दी जाती हैं। तो मैं आपको आपके चैनल में ये दिखाता हूँ कि वो पिस्तौल कौन सी है और वो गोली कौन सी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पिस्तौल है और इसके अंदर में ये 108 गोलियां रहती हैं, 108 गोलियां। तो इसको हम लोग रोज सवेरे इस्कॉन के भक्त पिस्तौल में भरते हैं और इस तरह उंगली निकालते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पिस्तौल की तरह ही लगता है, पॉइंटेड। ये देखिए ये। और जब हम लोग जैसे पिस्तौल के जब ट्रिगर चलाते हैं तो धाए धाए आवाज होती है, तो हम इसमें जब ट्रिगर चलाते हैं तब भी आवाज होती है। कौन सी आवाज होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हो सकता है इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि इस पिस्तौल से उनको भय लग रहा है कि हम लोग टेररिस्ट हैं। चलिए, हरे मजाक की राम बात हरे एक कृष्णा की आवाज जो है वो उनके कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये राधा रमन जी कह रहे हैं। और मनन जी का ये ओपिनियन है कि वहां पर जिस तरह की कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिन्हें दूसरे मुल्कों से भी पूरी शेय मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, वो एक्टिवेट हो गई हैं। वो कहीं ना कहीं चाहती नहीं है कि बांग्लादेश में इस्लाम के खिलाफ कोई और धर्म मानने वाला बचे भी या रहे भी। और वक्त आ गया है कि किस तरह से एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करके वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आप दोनों चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।